मून स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में मैं भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की जन्म कुंडली का स्वास्थ्य की दृष्टि से विश्लेषण करूंगा। पिछले कई माह से शाह जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा और वो कई बार अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं। तो मेरे मन में आया क्यों ना अमित जी की कुंडली का विश्लेषण करूं। अब सूत्रों द्वारा प्राप्त जन्म विवरण के अनुसार आपका जन्म 22 अक्टूबर 1964 सुबह 5:25 बम्बई में का है। यानी आपका जन्म 22 अक्टूबर 1964 सुबह 5:25 बम्बई में आपका जन्म हुआ। इस विवरण के अनुसार आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली बनती है। अब कन्या लगन का स्वामी बुध, जो कि बुध और चतुराई का कारक है। बुध आपके द्वितीय हाउस में, द्वितीय हाउस जो कि वाणी का यानी स्पीच का हाउस है, उसमें सूर्य के साथ बुध स्थित है और बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है। तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि से और चतुराई भरी स्पीचों से जनता को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये गुण अमित शाह जी में भरपूर है। दूसरा, आपके जन्म कुंडली के 10वें भाव में उच्च का राहु स्थित है। मिथुन राशि राहु की उच्च राशि होती है, जिसका स्वामी भी बुध है। जन्म कुंडली में ऐसा राहु राजनीति में उच्चतम शिखर पर पहुंचाता है जातक को और सत्ता और अधिकार दिलाता है। अब 17 नवंबर 2003 से आपको राहु की महादशा चल रही है, जो 17 नवंबर 2021 तक रहेगी। 2003 के बाद अमित जी का पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ता चला गया और आपने अपने विरोधियों को परास्त करते हुए गुजरात के इलेक्शन जीते। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्य स्टार प्रचारक बनकर आपने 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सत्ता पर आसीन करवाया। अब 2019 7 मार्च 19 राहु जन्म कुंडली के राहु पर मिथुन राशि में गोचर करना शुरू किया। जब कोई ग्रह जन्म कुंडली के ग्रह पर गोचर का ग्रह क्रॉस करता है या उसको पार करता है, तो उस भाव संबंधी इवेंट जो होती है वो 100% होती है, जो कि आपने देखा 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा और भयंकर विरोध के बाद भी 2014 से अधिक सीटों से चुनाव जीतकर सत्ता को प्राप्त किया। और 10वां स्थान जो होता है सत्ता और अधिकार का होता है।
तो आपको जनता पार्टी ने अधिकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने आपको अधिकार के साथ गृह मंत्री पद सौंपा। अब इस राहु की एक बात मैं और बताता हूँ। 17 जुलाई 19, याद करिए, 17 जुलाई 19 से 7 अक्टूबर 2019 के बीच में आपको राहु की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा में राहु की प्रत्यंतर चल रही थी। तो उपरोक्त समय अवधि में आपने असंभव से असंभव बिल को लोकसभा में पास कराया, भयंकर विरोध के बाद भी। वो इस राहु के कारण, राहु पे गोचर होने के कारण, जैसे धारा 370, 3 तलाक, NCR जैसे बिलों को आपने पास कराया। और अब थोड़ा ज़्यादा डीप में ना जाते हुए अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी कुंडली में राहु जो है जन्म कुंडली में वो मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल ग्रह कन्या लग्न के लिए बड़ा घातक ग्रह है। अब 4 मई 2020 को गोचर का राहु भी मंगल के नक्षत्र में आ गया, और 20 मई को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश किया, जो कि आपके 6th हाउस में पड़ती है। 6th हाउस जो होता है वो रोग का होता है। यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही थी। लगन जो होती है वो जातक का शरीर होता है, इसलिए आपकी स्वास्थ्य खराब होना शुरू हुआ। ये मंगल ये मंगल 18 जून तक 6th हाउस में रहा, उसके बाद मीन राशि में चला गया। इस मंगल की दृष्टि आपकी बॉडी पर रही, फिर भी कुछ ना कुछ आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहा। अब 16 अगस्त को मंगल जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर गया। मेष राशि अपनी राशि में, मंगल की अपनी राशि है और लगन से 8म भाव में पड़ती है। 6th हाउस जो होता है वो रोग का होता है, और 8म हाउस जो होता है वो रोग को बढ़ाता है। अब 12-13 सितंबर को आपको बुध की सूक्ष्म दशा चली, और बुध जो है इस वक्त लगन में, आपके लगन में गोचर कर रहा है। इसलिए आपको अचानक दिक्कत आई, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। अब मंगल 8म हाउस में 3rd हाउस का लॉर्ड होके 8म में गोचर कर रहा है, तो 3rd हाउस जो होता है वो श्वास का होता है। इसलिए आपको श्वास लेने में दिक्कत महसूस होने लगी, जिसके कारण आपको हॉस्पिटलाइज किया गया। अब ये पीरियड 20 सितंबर तक है, तो 20 सितंबर के बाद आपको कुछ राहत मिल सकती है। अब मंगल रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है, और 4 अक्टूबर को वापस मीन राशि में 8म हाउस से निकलकर 7म हाउस में चला जाएगा। तो जब 8म से मंगल निकलेगा तब आपको कुछ राहत मिल सकती है। वैसे तो जब तक राहु गोचर में, राहु मंगल के नक्षत्र में है,
ये लगभग 12 फरवरी 2021 तक है। तब तक आपकी स्वास्थ्य के हिसाब से, स्वास्थ्य की वजह से चिंताजनक स्थिति है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस समय अवधि में अपना ख्याल रखें और मेरी ईश्वर से आपके लिए ये प्रार्थना है कि आपको शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ करे और आप अपने पद पर सुशोभित होकर पब्लिक का, जनता की सेवा करें। अब जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया और मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये विश्लेषण किया है, अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम।